बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x² - 7x - 15 = 0, a = 2, b = -7 एंड c = -15। अब कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b + माइनस b² - 4ac/2a। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x = एज इट इज़ रहेगा, b की वैल्यू है -7, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा, b² की वैल्यू है -7 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ रहेगा, a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो x = 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। 4 को जब हम 2 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 4। नेक्स्ट स्टेप में x = 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो 49 और 120 है ये प्लस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 169। डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट x = 7 प्लस माइनस, अब हमें पता है कि 169 स्क्वायर रूट है 13 का, तो ये इक्वल होगा 13 डिवाइडेड बाय 4। x = 7 प्लस माइनस 13/4 आ चुका है। अब 13 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इन्हें हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। x = 7 प्लस 13/4 एंड x = 7 माइनस 13/4। तो x = 13 और 7 प्लस होकर आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट x = 7 में से 13 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -6 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इनकी कटिंग करवा देंगे तो आंसर 4 और 20 की कटिंग होगी तो आंसर आएगा 5, और 6 और 4 की 2 पे कटिंग होगी तो आंसर आएगा -3/2। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x - 15 = 0, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास 5 - 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 3x - 3/x + 1 = 2x - 1/x - 1। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3x - 3 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, 3x मल्टीप्लाई होगा x - 1 से और -3 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से। इसी तरह से राइट साइड पे 2x मल्टीप्लाई होगा x + 1 से और -1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। 3x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 3x का स्क्वायर। जब 3x को हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया -3x। सिमिलरली -3 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो -3x आ गया। -3 को -1 से करवाएंगे तो +3। नेक्स्ट 2x को हमने x से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 2x का स्क्वायर। फिर हमने 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 2x। देन -1 को हमने x से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया -1x। फिर हमने -1 को +1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया -1। अब हम जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे देखिए 3x² तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3x माइनस के साथ है और फिर 3x माइनस के साथ है। जब साइन सेम हो तो वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, तो आंसर आएगा -6x + 3 एज इट इज़। सिमिलरली राइट साइड पे 2x² एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 2x एक दफ़ा प्लस में है और 1x एक दफ़ा माइनस में है, तो ये सॉल्व होकर आंसर आएगा +1x - 1 एज इट इज़। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को = के एक तरफ ले जाएंगे, तो 3x - 6x + 3 इसी तरफ रहेगा। जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ है उन्हें मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x², 2x² वहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का बन जाएगा। -6x यहीं पे रहेगा, 1x वहाँ प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, +3 ऐसे ही रहेगा, -1 इस तरफ आके +1 = 0। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। देखें 3x² में से 2x² माइनस हुआ तो आंसर आया 1x का स्क्वायर। 6x माइनस में है और 1x भी माइनस में, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होकर आंसर आएगा -7x।
+3 + 1 सॉल्व होकर आंसर आएगा +4 = 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है x² - 7x + 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं तमाम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लूँगी। जैसे x² का कोफिशिएंट है 1, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। सिमिलरली x का कोफिशिएंट है -7, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, और कांस्टेंट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं, a = 1, b = -7, c = 4। अब हम इन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b + (b² - 4ac/2a। इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x माइनस एज इट इज़ रहेगा, b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, a की वैल्यू है 1। अब इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। x माइनस इंटू माइनस +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिया तो 49, 4 को 1 और 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16, डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x = 7 प्लस माइनस 49 में से 16 माइनस करेंगे तो 33/2। अब 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। तो यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हमारे पास यही है, 7 प्लस माइनस √33/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब जो इक्वेशंस आपको गिवन है इनका आपने ग्राफ भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। x² - 5x - 14 = 0। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेट कर लेती हूँ कि ये y के इक्वल है। तो y = x² - 5x - 14। अब आपको याद होगा आपने इसी एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो मैं इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करूँगी। तो y = x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, -2 फार्मूले से x × 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर। देखिए हम फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 5/2 ऐड करवा रहे हैं। तो मैथ्स में अगर आप कुछ खुद से ऐड करवाते हैं तो वो आपको सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ता है। तो मैंने इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 5/2 ऐड करवाया, तो मैं 5/2 से ही माइनस भी करवा रही हूँ। तो -14 एज इट इज़ रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं 5/2 ऐड करवा रही हूँ तो 2 मिड टर्म वाली 2 से कैंसिल होकर रिमेनिंग हमारे पास मिड टर्म 5x ही बच रहा है। तो यानी हमने ये क्वेश्चन अभी तक इसको कंप्लीट जो किया है वो ठीक किया है। तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा, x - 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लिया 4, -14 एज इट इज़ रहेगा। तो y = x - 5/2 होल स्क्वायर प्लस, अब 25/4 और -14 का हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 4। जब हम एलसीएम को कंप्लीट करेंगे तो -25 एज इट इज़ रहेगा, 14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो -56 आ चुका है। अब y = x - 5/2 होल स्क्वायर, 25 और 56 दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं। प्लस हो के आंसर आएगा 81/4 एज इट इज़, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब y = x एज इट इज़ रहेगा, 5/2 को मैंने डिवाइड करवाया तो आंसर आया -2.5 होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 81/4 को डिवाइड करवाया तो आंसर आया 20.25। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसको आपने कंपेयर करना है y = a × x - h होल स्क्वायर प्लस k के साथ। अब देखें a की जगह पर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x के साथ आ रहा है और h की वैल्यू है 2.5 और k की वैल्यू आ रही है -20.25। सो द वर्टेक्स इज़ 2.5 एंड -20.25। अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, अब हमने कुछ पॉइंट्स खुद से लेट करने हैं x और y के, और एक ग्राफ स्केच करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने x का पॉइंट लिया -2। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है y = x - 2.5 होल स्क्वायर -20.25। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रही हूँ। जब मैं -2 पुट करती हूँ और स्क्वायर लेकर -20.25 से सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है 0। सिमिलरली फिर मैं x की जगह पे 0 पुट करती हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो y का आंसर आता है -14। फिर मैं x की जगह पे 5 पुट करती हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो y का आंसर आता है -14। देन मैं x की जगह पे 7 पुट करूँगी तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें y का पॉइंट मिल रहा है 0। अब हमारे पास x और y के पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनके जो ग्राफ हम बनाते हैं वो पैराबोला शेप में बनते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आया है वो है -2 and 0। देन जो नेक्स्ट आया है वो है 0 और -14।
थर्ड वन आया 5 और -14 और लास्ट आया 7 और 0। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करना है, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने हर जो पॉइंट है उसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रखा है, ठीक है। और हम एक्स नेगेटिव पे भी बना रहे हैं, पॉजिटिव पे भी बना रहे हैं, और सिमिलरली हमने वाई पॉजिटिव पे भी कुछ नंबर शो किए हैं और वाई नेगेटिव पे भी शो किए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है -2 एंड 0। एक्स -2 होना चाहिए और वाई 0, तो ये हमें लेफ़्ट साइड पे मिलेगा पॉइंट -2 एंड 0। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट आ रहा है 0 और -14। तो y की जो पूरी लाइन होती है वहाँ पर x पॉइंट जो है वो 0 होता है और y -14 है, तो ये हमें डाउनवर्ड साइड पे y वाले लाइन पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है 0 और -14। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है 5 और -14। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -14 है, तो ये आपको फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा x 5 और y -14। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास x 0 y x 7 और y 0, तो ये आपको पॉजिटिव x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा x 7 और x एक्सिस पे जो है y वो हमेशा 0 होता है, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है 7 0। अब हम इन सब पॉइंट्स को जब मैच करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है वो अपवर्ड साइड पे ओपन है, और वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है -2 0 पॉइंट पे और 1.7 और 0 पर है। तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0 आर -2 एंड 7। सो द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 एंड 7। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। ये था हमारा आज का क्लास वर्क। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।